नमस्कार। जय हिंद, जय मल्हार। मल्हारिम जगन्नाथम त्रिपुरारी जगद्गुरुम मणिविघ्नं महासाकांतं वंदेहम कुलदेवतम। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुद्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविध औषधीनाम। आयुर्वेद की देवता भगवान धन्वंतरी और पूरे हिंदुस्तान की कुल देवता श्री मल्हारी मार्तंड देवता, इन दोनों देवताओं को साष्टांग नमन करते हुए आज का ये सेशन मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। भगवान काशी, जहाँ पे मंदिर का पहला महाकुंभ हुआ था, टेम्पल कनेक्ट फर्स्ट हुआ था, वहाँ से आज बालाजी भगवान की ये नगरी, जहाँ पे ये टेम्पल 2 मंदिरों का महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है, वहाँ से इधर तक, वहाँ मैं खाली श्रोता था और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने पहला सेशन अटेंड किया, उसमें एक बात तय थी कि कहाँ से भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी थोड़ा सा लुप्त रह गया था, हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा दिखाने का मैं मैनेजमेंट को बोला था। और जो मल्हारी नगरी है, जो भूतल का कैलाश पर्वत बोलते हैं, जेजुरी गढ़ पर्वत शिवलिंगाकार मृत्युलोकी दूसरे कैलाश शिखर, ऐसा बोलते हैं। जो मृत्युलोक का जो कैलाश शिखर है, वहाँ से नगरी से, सुवर्ण नगरी से, जेजुरी से मैं आया हूँ और वहाँ का विश्वस्त, ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे मेरे को ये सेशन देने का मौका मिला है। ये मेरा सेशन जो है, रोल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इन टेम्पल मैनेजमेंट, क्योंकि हम जब भी टेम्पल की व्यवस्था देखते हैं कि हम भाविकों का सुरक्षा देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं, अन्न छत्र देखते हैं, हिरकणी कक्ष देखते हैं, लेकिन आरोग्य के ऊपर हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैंने ये सेशन ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड कि ये जो है इंश्योरिंग व्हाट इज द हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल क्या है इसमें रहेगा। तो इंश्योरिंग हेल्थ सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ इन द टेम्पल्स, तो इसमें से 2 सेक्टर रहेंगे। एक तो बेसिक हेल्थ, जो मैं शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहता हूँ, और जो एक्चुअल जो है, जो क्रिटिकल कंडीशन जो टेम्पल में आते हैं, तो उसका जो है वो आपको जिक्र करना है। जो मेजर इमरजेंसी जो टेम्पल इशू में आते हैं, उसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन जो है, इसमें डेफिनेशन ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन एंड रोल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। और रोल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें जो क्रिटिकल कंडीशंस है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। जो बेसिक जो 2 चीज़ें हैं, ये हम शॉर्ट में हम कवर करेंगे। जो व्हाट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पैरामेडिकल जो सभी हैंडल कर सकते हैं, आपका टेम्पल स्टाफ अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। उसमें है सैनिटाइजेशन, क्लीननेस, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी, वाटर क्वालिटी कंट्रोल, डिसीज प्रिवेंशन एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। जो बेसिकली हैंडेबल चीज़ है, हम पैरामेडिकल स्टाफ समझो, हमारे सेवेकरी समझो, मंदिर स्टाफ, जो ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, ये इसमें आ सकता है। ये जो हाइजीन जो है, हाइजीन और अन्न छत्र है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ, टॉयलेट समझो, आ सकती है। इसलिए हमको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस इन टेम्पल्स, वी है इंश्योरिंग हाइजीन, क्लीननेस एंड सैनिसिटी, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ टेम्पल प्रीमाइसेस, हैंड वॉशिंग स्टेशंस एंड सैनिटाइजर्स, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स इन वेरियस एरिया। जहाँ पे प्रसाद रहता है, जहाँ पे अन्न छत्र रहता है, वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल रेगुलरली होना जरूरी है। टेम्पल का प्रीमाइसेस जो जहाँ पे है, एक ठराविक स्टेशन जहाँ पे हैंड वॉशिंग स्टेशंस रहना चाहते हैं, दर्शन बारी में वो हैंड वॉशिंग रहना चाहिए। Regarding cleanliness of premises, we have regular sweeping, mopping on the floor, proper disposal of flowers, incense and other offerings, cleaning of idols, sanctum with prescribed rituals, use of eco-friendly and non-toxic cleaning materials, waste management, separate bins and biodegradable, non-biodegradable waste, composting organic waste from offering रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड पेपर मटेरियल्स। ये जो डिस्पोजेबल ऑफ फ्लावर्स एंड इसेंस में इन्होंने हमने, जैसा श्री मार्तंड देव संस्थान जेजुरी, और जो हमारा मूल स्थान जो है श्री खंडोबा देवता वलिंग कड़ेपड़ा ट्रस्ट, इन्होंने अभी जो फ्लावर्स और
शायद महागणपति देवस्थान रांजनगांव ने भी ये किया है, जो फ्लावर्स के यूटिलाइजेशन करके हमने धूप और अगरबत्ती का प्रोजेक्ट इतना बढ़िया रन हो है और वहाँ से इकोनॉमी भी हमें अच्छी तरह से जनरेट हो रही है। तो ये जो फ्लावर्स है, भगवान के फ्लावर्स है, भगवान के ही समान पूजनीय होते हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मैंने जिक्र किया है, यूज़ इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग मटेरियल्स। भगवान का गर्भगृह है, यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक हार्ड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जो धन है ये पीढ़ियों तक हमारा धन है, इन्हें संभाल के रखना चाहिए। मूर्तियाँ समझो, हमारे जो भगवान के गर्भगृह में पुरातन हिस्टोरिकल छत्रपति शिवाजी महाराज पेशवा से लेकर मूर्तियाँ अर्पण की गई है, तो इनको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए और इनका क्लीननेस बनाए रहना चाहिए। रिगार्डिंग टॉयलेट, वॉशरूम एंड हाइजीन, well maintained and regularly clean restrooms, availability of soap, water and hand sanitizers, proper ventilation to avoid foul odors, स्पेशली ये जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन टू अवॉइड फॉल ओडर्स। अभी हमारा जो खंडोबा मंदिर का जो पुनर्निर्माण चल रहा है, यहाँ पे जो दर्शन बारी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्ट्रिक्टली हमने ये अवॉइड किया है। कोई भी दर्शन बारी के नज़दीक हमारा जो वॉशरूम जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर फाउल स्मेल क्रिएट करता है, वो जो दर्शन बारी में बाधा निर्माण करता है। वाटर एंड ड्यूरिंग फैसिलिटीज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर फाउंटेन्स एंड टैप टू प्रिवेंट। Whenever you clean your tanks, you should mention the date of cleaning and propose an expected next date of cleaning and जो भी कंपनी है जो ये काम कर रही है उसका नाम और नंबर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार हमारे ये ध्यान से जाता है और वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर सभी भाविकों को पीना पड़ता है और वहाँ से ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलता है। Regarding personal hygiene, encouraging hand washing before and after rituals, use the clean cloth, proper attire inside the temple, providing foot washing stations at the temple. बहुत से टेम्पल पे फूट वॉशिंग नहीं रहता है। अभी इसमें जो जिक्र किया है, आप सोचते रहे छोटे मंदिरों को कैसा, उतना इकोनॉमी नहीं रहेगा। मैं ये व्यासपीठ से सबको एक आग्रह करना, जो बड़े मंदिर है उन्हें छोटे छोटे मंदिर को दत्तक लेना चाहिए। जैसे कि ये जो है जो सिस्टम वो कार्यान्वित, क्योंकि हमको मंदिरों से कनेक्ट करना है, ये जो सिस्टम कार्यान्वित रहना चाहिए। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहाँ पे कल हमने देखा कि यहाँ प्रार्थना नहीं की जाती, खुद भगवान यहाँ पे आके बसते हैं। तो भगवान का स्थान उतना ही निर्मल रहना चाहिए और निर्मल स्थान करने के लिए हमने सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। रिगार्डिंग पेस्ट कंट्रोल एंड मेंटेनेंस, रेगुलर फ्यूमिगेशन टू प्रिवेंट इंसेक्ट इन्फेक्शंस, प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर stagnation, preventing stray animals from entering the premises, crowd management and safety, ensuring proper ventilation in enclosed area, organizing queues to avoid overcrowding, appointing sanitation staff for large gatherings and festivals. Regarding waste management, proper disposal of religious offerings, segregations of biodegradable and non-biodegradable waste, कोऑर्डिनेशन विथ लोकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो आपके हर एक मंदिर में चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें हमने खाली जो फ्लावर्स का है वो अलग से कंपार्टमेंट बना है। जो फ्लावर जो है हमारी कंपनी आती है वो लेके जाती है, उसका धूप और अगरबत्ती ये यहाँ हमको मिलता है, वहाँ से इकोनॉमी हमारा जनरेट होता है। अब देखते हैं ये जो है ग्रीन, ब्लू और रेड ये डस्टबिन रहेगा और इसमें जो है कलेक्शन हमारा होते जाएगा। कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट,
जो जो ऑर्गेनिक कचरा जो है वो कंपोज प्रॉपर तरह से उसका निर्मूलन होना चाहिए. ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द टेम्पल सच एज फ्लावर्स, लीव्स एंड फूड्स रिमेन कैन बी कंपोस्टेड. द कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर द टेम्पल गार्डन्स, डोनेटेड टू द फार्मर्स. और यहाँ से भी हमको रेवेन्यू अच्छी तरह से आता है. कुछ मंदिरों के जैसे हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है. गणेशोत्सव में जो भी नैर्मल्य हमको कलेक्शन में आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समझो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था ये कलेक्शन करती है. यहाँ का डिकम्पोस्ट होता है और उसके बाद वो जो खत होता है वो सब फार्मर्स को बेच दिया जाता है, नहीं तो नैर्मल्य समझ के डोनेट किया जाता है. उसके बाद रिसाइकलिंग स्टेशंस. द टेम्पल्स जनरेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पेपर्स एंड मेटल्स सिटिंग ऑन अ रिसाइकलिंग स्टेशन, collecting and storing recyclable waste, partnering with recycling agencies, reducing the burden with landfills. Awareness campaigns. We have to some awareness camp हमको run करना है टेम्पल के बारे में. Creating awareness along with the devotees and staff crucial for effective waste management. Method includes signboards, posters with messages like clean temple, green temple. ये सबसे बढ़िया मैसेज है. उसमें आप आपका शहर का भी नाम ऐड कर सकते हैं, जैसा क्लीन टेम्पल, ग्रीन टेम्पल और क्लीन जेजूरी, सोनेची जेजूरी, ऐसा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. अनाउंसमेंट विद प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. In waste collection and disposable vehicles, dedicated waste collection vehicles ensure the timely disposable waste. Key articles include using carts or vehicles to collect the waste from different areas, ensuring proper disposable municipal recycling centers, regularly cleaning and sanitizing waste collection vehicles. Regarding food safety, हमारा जो भी मंदिर का काम जो दिखता है कि ये मंदिर अच्छा काम कर रहा है, ये दो चीज़ों से, भाविकों से तो होता ही है, लेकिन दो चीज़, हम अन्नदान कितना करते हैं और दूसरा हम आरोग्य सेवा कितना कर देते हैं. हम जो डोनेशन जो पुअर समझो आर्थिक पिछड़े हुए जो बच्चे हैं उनको शैक्षणिक निधि देते हैं, वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देता. लेकिन जो अन्नदान जो है वो अन्नदान दिखाई पड़ता है. लोग बोलते हैं यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे डोनेशन देना चाहिए. So suppose if you want to increase your donation, you should keep your Anna Chhatra Kaksha very hygienic and clean. So this ये हमारा 2 फ्लोर का अन्न छत्र है, ऊपर का नीचे. ये स्पेशल चिल्ड्रंस है. ऑन ओकेजन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन डे 3rd December we have taken this photo. It's total free at जेजूरी एंड ऑल्सो एट देवतावलिंग कड़ेपटला ट्रस्ट. दोनों तरफ पे ये जो दोनों खंडोबा के मंदिर है यहाँ पे फ्री है अन्नदान. तो ये साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, और यहाँ पे जो भाविक आता है उसको प्रसन्नता दिखनी चाहिए. खाते टाइम वो टेस्ट आना चाहिए कि मैं प्रसाद सेवन कर रहा हूँ, सात्विकता आना चाहिए. और वहाँ से डोनेशन, आपको खाली डोनेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भोग हम खाते हैं वो भोग सात्विक होना चाहिए, वो एक प्रसन्नता उसको भाविक को आनी चाहिए. इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. रिगार्डिंग वाटर क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर टेस्टिंग, ड्रिंकिंग, वहाँ पे डेट आना चाहिए. इंस्टॉलेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन सिस्टम और आरओ सिस्टम, प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन, आपको कंटेमिनेशन अवॉइड करना चाहिए. इधर उधर का पानी आके, बहुत से जत्रा में इधर का भी पानी टैंकर आता है, टैंकर का पानी रखते हैं और लोग पीते हैं, और वहाँ से गैस्ट्रोएंटराइटिस वैसी बीमारी हो जाती है. और पूरा जो है पूरा ब्लेम ये मंदिर के ऊपर आता है. इसलिए मंदिर को ये सब सावधानी रखनी चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए. डिसीज प्रिवेंटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. तो यहाँ से मेडिकल रिलेटेड सब, ये जो है कॉमन जो है हाइजीन वगैरह ये हो गया. अभी यहाँ से मेडिकल रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो रिगार्डिंग मेडिकल रिलेटेड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आपका स्टाफ ये आपका पहला हेल्पर रहेगा. हेल्प यानी मेडिकल रिलेटेड, जब सबसे पहला जब कोई किसी पेशेंट को दर्द या तकलीफ होता है, वहाँ से सबसे पहले डॉक्टर नहीं पहुँच पाता, वहाँ से पहले पहुँच पाता है योर स्टाफ. समझो वार्ड बॉय, नर्स और मावशी.
तो यहाँ पे जब भी किसी भाविक को तकलीफ होती है तो सबसे पहले आपका सेवेकरी जो रहेगा, मंदिर का स्टाफ रहेगा, वो वहाँ पे पहुँचे। तो पहली बात ऐसे है कि आपके आपके सेवेकरी जो मंदिर स्टाफ के, वो आपको बेसिक ट्रेनिंग देना है। बेसिक ट्रेनिंग यानी जो इमरजेंसी में करना चाहिए वो आपको देना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव आपको टेम्पल स्टाफ में जो इमरजेंसी रहेगा, समझो पोलियो माइलाइटिस का रहेगा, जो कॉमन प्रोग्राम जो मंदिर में दिए वो मेडिकल कैंप्स फॉर पिलग्रिम्स, अवेयरनेस कैंपेन फॉर हाइजीन, ये आपको आपके स्टाफ को आपको सब भाविकों को देना होगा। रिगार्डिंग इमरजेंसी सर्विसेज ड्यूरिंग यात्रा, टेम्पल फेस्टिवल्स प्रिपेयर्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग एक सर्कुलर आता है। फर्स्ट एड सेंटर इन टेम्पल्स, एम्बुलेंस फैसिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन विथ लोकल हॉस्पिटल्स। इन लोकल हॉस्पिटल्स, यदि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या ना हो, लेकिन उतने भाविक आते हैं तो श्योरली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आपको सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ जैसे आरएस सपोर्ट करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो आपको उसका सपोर्ट देना है, लेना है। आपको पत्र व्यवहार करके कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा फंक्शन है, आपको हमारे यहाँ सेवा देनी है, इस काम में कोई ना नहीं बोल सकता। तो ये आपको लेना है और उनका सहयोग हमें रेगुलरली, ये जो हमका सेवेकरी जो है उनका अवेयरनेस के लिए हमको लेना है। समझो ये जो हाइजीन समझो या अदर कोई डिसीजेस समझो, तो ये लोग आपको सहयोग करेंगे, गाइडलाइन करेंगे। प्री इवेंट प्लानिंग, कोई भी इवेंट रहेगा तो उसका प्री इवेंट प्लानिंग आपको होना चाहिए। समझो बहुत सारे भाविक आते हैं, हमारे यहाँ सोमवती यात्रा रहती है, वहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा भाविक आते थे। तो हर एक भाविक जो आता है, भाविक को ये शाश्वती आना चाहिए कि नहीं, मंदिर व्यवस्थापन ने अच्छी व्यवस्था की है कि मेरा यदि कोई भगदड़ मची, यदि कोई भी मिसहैप हुआ, कोई भी आपदा आई, तो यहाँ पे मंदिर हमें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। यह एश्योरेंस भाविक को आना चाहिए। जो भी सिस्टम, जैसे अभी ये देखो टेम्पल कनेक्ट जो एक्सपो जो है, यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे पूरा जो है, ये हमको एक सिक्योर्ड फील है, वैसा फीलिंग आपको मंदिर में आना चाहिए, हर एक भाविक को आए। इन एनी मिसहैप मंदिर विल टेक केयर ऑफ आवर लाइफ एंड वो हमको सुरक्षित तरीके से निकालेगा। ये हर एक भाविक को विश्वास आना चाहिए। इसलिए आपको प्री इवेंट प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। उसमें रिस्क असेसमेंट, कोऑर्डिनेशन विथ अथॉरिटीज, इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड प्रोसीजरमेंट, मेडिकल रिस्पॉन्स टीम्स, ये चारों को साथ लेना है। ऑन साइड इमरजेंसी, फर्स्ट एड स्टेशन, एम्बुलेंस सर्विसेज, मोबाइल हेल्थ यूनिट, ट्रायज सिस्टम, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन, हेल्थ अवेयरनेस एंड चेकअप कैंप्स, ये सिस्टम आपको वहाँ पे आपके मंदिर में लगानी है। इन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, क्राउडेड रिलेटेड इंसिडेंट्स, ये इंसिडेंट्स के ये जो पूरा टॉपिक जो चल रहा है, एक्चुअली मैं मिसहैप के बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ कि वो एक दुखद अनुभूति है हमारे सबके लिए, इसलिए वो लास्ट में 2 मिनट 1 सेकंड के लिए मैंने ले ली है। लेकिन ये जो है ये हमें हमारे मंदिर में इम्प्लीमेंट करने क्राउडेड रिलेटेड इंसिडेंट्स, डिहाइड्रेशन, एग्जॉशंस, इन्फेक्शंस एंड हाइजीन्स एंड क्रिटिकल कंडीशंस लाइक, बहुत से मंदिर जंगल में रहते हैं तो स्नेक बाइट्स, कार्डियक अरेस्ट, एपिलेप्सी, डिहाइड्रेशन, ऐसे इमरजेंसीज वहाँ पे आते हैं। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है ये आगे हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, हेल्प डेस्क, आपके जगह जगह पे हेल्प डेस्क होना चाहिए। जैसे हम डोनेशन काउंटर बढ़ाते हैं, वैसे ही इन एनी यात्रा यू शुड हैव प्रॉपर एंड सफिशिएंट हेल्प डेस्क, क्लीनर सिग्नेज, पब्लिक अनाउंसमेंट, रेगुलरली पब्लिक अनाउंसमेंट, जहाँ पे ये गुम हो गया है, वो गुम है, ये बच्चा गुम हो गया है, ये यहाँ पे मिला है, ये पूरा अनाउंसमेंट सिस्टम प्रॉपर तरीके से, स्पीकर्स अच्छे तरह से यात्रा में स्पेशली होने चाहिए। इन पोस्ट इमरजेंसी मेजर्स, यानी एक यात्रा हो गई है, बाकी सब कुछ हो गया, छोड़ दो, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वैसा नहीं होता। ये यात्रा का पूरा हमको सिनॉप्सिस बनाना है और ये प्रेजेंटेशन आपको आपके ट्रस्टी, आपके सेवेकरी के सामने रखना है कि इसमें ये हुआ है, ये कमी है, आगे इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, debriefing and counseling, feedback system, feedback from devotees, feedback from sevekaris, and
Feedback from government NGOs also are important for our improvement of temple vyavastha. Health monitoring and follow-up is also important. In pandemic diseases, outbreak of management, isolation facility. In during COVID situation, we have run big hospital, COVID care center for Martanda Dev Samsthan Jejuri and Khandoba Devata Valinga Kadepata Trust, and government also appreciated the work of both samsthas. Also, Shri Jnana Yog Seva Trust also contributed a big in Annadan and vaccination sectors. Screening booths, vaccination drives, pandemic preparedness, social distancing, mask एंड सैनिटाइजेशन. कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते. कोलैबोरेशन विद लोकल हॉस्पिटल्स, कोई भी यात्रा जत्रा हो, लोकल हॉस्पिटल समझो, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके साथ आपको कोलैबोरेशन करके आगे निकलने जाना है. रेफरल सिस्टम, स्पेशल सपोर्ट ऑन कॉल कार्डियोलॉजिस्ट, ट्रॉमा सर्जन्स. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 108 है, वो हमारे कोई भी यात्रा हो जत्रा हो वहाँ पे वो आते हैं. स्पेशल प्रोविजंस फॉर वल्नरेबल कैंप्स ग्रुप्स, यानी एल्डरली डिसेबल्ड, ज्येष्ठ नागरिक हो, नहीं तो चिल्ड्रन सेफ्टी हो, प्रेग्नेंट लैक्टिंग. हिरकणी कक्ष बोलते हैं हमारे यहाँ. आपके जो हर एक मंदिर में हिरकणी कक्ष रहना चाहिए. और जो ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन का दर्शन व्यवस्था हो वो सुलभ होनी चाहिए. दिव्यांग लोगों की दर्शन व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वो क्लास है जहाँ पे आपको इमरजेंसी ज़्यादा मिलती है. और जो मंदिर पहाड़ी पे रहते हैं वहाँ पे तो ये आपको प्रिकॉशन लेनी ही है. टाइम टू टाइम वहाँ पे एक दो सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट आपको रखना है. ये एक इमरजेंसी फैक्टर है. रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़ी मंदिर है, अभी समझो हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर में तकरीबन 1 करोड़ से तक फुटफॉल आता है पूरा ईयर में. तो हम गवर्नमेंट सेंटर की मांग करें, आरोग्यवर्धिनी केंद्र शायद आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो आपके हर एक हॉस्पिटल में, और बड़े मंदिर ने छोटे मंदिर को सपोर्ट करना चाहिए, तो एक छोटा क्लिनिक केयर सेंटर ये हर एक मंदिर में होना चाहिए. तो उसके लिए ये जब दिखेगा तो डोनेशंस भी आते हैं, लोग को सेवा देने के लिए आते हैं. हमारे सदगुरु शंकर महाराज समाधि मठ है, वहाँ की सेवा भी बहुत जगह पे फ्री ऑफ चार्ज हेल्थ सर्विसेज आती है. रिगार्डिंग मेडिकल कैंप, फर्स्ट एड स्टेशन, रेस्ट एरियाज, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल किट आपका रहना चाहिए. ये यदि फास्ट जा रहा है समझ में नहीं आया, लेकिन आपके मंदिर के आजू बाजू का जो गवर्नमेंट अस्पताल है, नहीं तो कोई डॉक्टर कंसर्न है, तो इससे आप डिस्कस करके वो इमरजेंसी मेडिकल किट आपके क्लिनिक में रख सकते हैं. आपके स्टाफ को अवेयरनेस आप दे सकते हैं. इसेंशियल ड्रग्स एंड इंजेक्शन आपके मंदिर में रहनी ही चाहिए. बेसिक इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, इमरजेंसी टूल्स, बेसिक सप्लाईज, AEFI किट, CPR मास्क, IV कैन्युलाज, एडेसिव बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड सीजर्स. ये आप कोई डॉक्टर को पूछेंगे तो वो बोलेगा, ये जो भी क्लिनिक रहेगा बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स और ये जो क्लिनिक है वो आपको रखना है. जो बड़े मंदिर हैं उनके लिए ECG मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कार्डियक मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, ग्लूकोज मॉनिटर्स, कोई भी शुगर बढ़ जाती है, शुगर लो हो जाती है तो ये आप लोग नेबुलाइजर्स चाहिए. कोई अस्थमा है, दमा का पेशेंट है तो आपको ये मंदिर में रहना चाहिए. रिगार्डिंग इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल हर एक जगह पे आपको रखना है. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है डॉक्टर्स की, समझो इमरजेंसी आपका जो PRO है उसका ये है. पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स, पैकेजिंग एंड मेंटेनेंस, वाटरप्रूफ कंटेनर्स, क्लियर लेबलिंग एंड पीरियोडिक चेकअप्स, ये आपके मंदिर में रहना चाहिए. आपके ये जो पिक्चर है क्यों कॉम्प्रहेंसिव गाइड हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी, ये मैंने पहले जिक्र किया कि आपका जो सेवेकरी जो है, आपका स्टाफ है, ये स्टाफ को ये आप बेसिक ट्रेनिंग आपको देना है. और वो सबसे पहले वो जो भाविक है उसके पास पहले जाने वाला वो व्यक्ति है और वही इन्फॉर्म करेगा कि ये इमरजेंसी आया है और हम उसको लाइफ थ्रेटनिंग संकट से बाहर निकाल सकते हैं. ये जो आगे सम बेसिक इमरजेंसीज इन टेम्पल्स, इसका जिक्र किया है. समझो कार्डियक अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट के सम सिम्टम्स है, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अनकॉन्शियसनेस. तो फर्स्ट एड स्टेप, कोई भी
अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो उसको आपको सुलाना है, उसके पैर ऊपर करना है, और उसके बाद जो भी इमरजेंसी है वो आपको ट्रीट करने, कॉल हम फॉर मेडिकल हेल्प, स्टार्ट सीपीआर। अभी ये सीपीआर का ट्रेनिंग जो है वो टाइम की वजह से हम इधर नहीं दे पाए, लेकिन आप थोड़ा आपका जो लोकल अस्पताल है उससे थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए, 30 मिनट्स का कैसा प्रेशर देना है, वो प्रेशर भी स्मूथली देना है, नहीं तो वो उसका रिब फ्रैक्चर हो सकता है। ये जो थोड़ा सा सिस्टम्स है वो आपको फॉलो करना है। यूज़ एईडी इफ़ अवेलेबल। कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होता है, ट्रैवलिंग सिकनेस रहता है, मोशन सिकनेस, तो नौशिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, तो उसमें आपको मूव टू वेल वेंटिलेटेड एरिया, ऑफर वाटर, ओआरएस, यूज एंटी एमेटिक इफ नेसेसरी। ऐसे ऐसे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, कॉन्वल्जेंस आते हैं कुछ पेशेंट को, इमरजेंसी भारी भीड़ रहती है, बहुत से भाविक रहते हैं, उसमें ये पेशेंट पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम आता है, तो अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट्स होता है, फोमिंग फ्रॉम द माउथ, तो उसमें जो है फर्स्ट एड स्टेप्स है, कीप अ पर्सन सेफ फ्रॉम हार्म। कोई भी हार्म रहे उसको थोड़ा सा अलग लेना है आपको, हमको टर्न ऑन द आइदर साइड, उसको एक साइड पे मूव करना है। डू नॉट पुट एनीथिंग इन देयर माउथ, समझो कीज, समझो कोई कुछ भी उसके माउथ में नहीं डालना है, नहीं तो वो स्वेलो करके और इमरजेंसी ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और सीक मेडिकल हेल्प इफ़ द एटलीस्ट 2 मिनट तक। एनाफिलेटिक शॉक का एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, थ्रोट स्वेलिंग, रैश, अनकॉन्शियसनेस। और फर्स्ट एड स्टेप में इसमें इंजेक्शन का जिक्र आप थोड़ा सा आप इसमें कीजिए, जो भी डॉक्टर रहेगा उससे कंसर्न करके कीजिए। मैंने लिखा है इधर, ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट द लेग्स, कॉल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। वैजोवैगल शॉक जो है, पेंटिंग, डिजीनेस, पेल स्किन, ब्रीफ ऑफ लॉस कॉन्शियसनेस। और इसमें फर्स्ट एड जो है, ले द पर्सन फ्लैट एंड एलिवेट द लेग्स, लूजन द टाइट क्लोथिंग, ऑफर वाटर वंस रिगेन कॉन्शियसनेस। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कोई किसी पेशेंट को शुगर लो हो, समझो पानी कम पिया है तो उसको हाइपो, और नहीं तो 4 घंटे 2 घंटे लाइन में खड़ा है, सुबह से फास्ट है, कुछ नहीं खाया, तो वो पेशेंट दर्शन बारी में चक्कर आके गिरता है, तो उसमें हम रैपिड पल्स उसका लो हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, स्किन कोल्ड हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है। तो इस फर्स्ट एड में जो है कंट्रोल ब्लीडिंग, इफ यदि कोई ब्लीड रहेगा तो वो कंट्रोल करना है आपको। कीप अ पर्सन लेइंग डाउन विथ लेग एलिवेटेड, प्रोवाइड फ्लूइड्स इफ कॉन्शियस, सीक इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। सनस्ट्रोक में पेशेंट, अभी बहुत धूप रहती है, धूप में जो मंदिर ने व्यवस्था करना चाहिए कि कोई भी भाविक है, धूप ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, फिर भी ड्यूरिंग आफ्टर द एग्ज़ाम्स सभी मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, हमारी जेजूरी में भी भीड़ बढ़ने वाली है अभी, तो उस टाइम आपको वो व्यवस्था करना ही है। फिर भी समझो सनस्ट्रोक की वजह से पेशेंट आते हैं, तो हाई बॉडी टेम्परेचर, कन्फ्यूजन, नो स्वेटिंग, मूड पर्सन कूल स्पेस, उसको तुरंत बाजू में कूल एरिया में शिफ्ट करना है, शेड एरिया में शिफ्ट करना है। कूल देयर बॉडी विथ वेट क्लोथ, आइस पैक हर एक इसमें मंदिर में रखना है। ऑफर फ्लूइड्स इफ कॉन्शियस, सीक मेडिकल अटेंशन। कोई इंजरीज रहती है पेशेंट की, तो इसमें फर्स्ट एड जो है, क्लीन द वुंड, आपको जो फर्स्ट एड किट में उसमें सैवलन, समझो कोई बिटाडिन, सॉफ्रामाइसिन, ये ड्रग्स आपको रखनी है, बैंडेज रखने हैं। क्लीन द वुंड, अप्लाई एंटीसेप्टिक ओवर विथ स्टेराइल बैंडेज, अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, सीक मेडिकल हेल्प फॉर द वुंड्स। कभी कभी फ्रैक्चर हो जाती है, मंदिर में ही फ्रैक्चर, कोई गिर जाता है, ओल्ड एज पेशेंट है, बोन्स पूरा ये हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी वजह से, फिर उसके बाद जो फ्रैक्चर होता है, तो उस टाइम पेशेंट को कैसा मूव करना है, ये आपका एम्बुलेंस वाले को ये आपको पढ़ाना है, सेवेकरी को पढ़ाना है कि यदि कोई फ्रैक्चर पेशेंट है उसका मूवमेंट कैसा रहता है। तो इफ एनी फ्रैक्चर, सीवियर पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिलिटी ऑफ लिम्ब, जो फ्रैक्चर है उसके डिफॉर्मिलिटी होती है। इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया यूजिंग अ स्प्लिंट, कोई भी स्प्लिंट लीजिए और उसको इमोबिलाइज कीजिए और अस्पताल में शिफ्ट कीजिए। सीक इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट।
कोल्ड क्रैम्प्स आते हैं, जैसे वैष्णो देवी हम जाते हैं, वैष्णो देवी में ज़्यादातर ये पेशेंट पाए जाते हैं कोल्ड क्रैम्प्स के, बहुत मसल स्टिफनेस, पेन, नमनेस। फिर उसके बाद अप्लाई वार्म कॉम्प्रेसेस जेंटली मसाज विद अफेक्टेड एरिया, ड्रिंक वार्म फ्लूइड। ये इमरजेंसी कुछ तरह से बर्न्स के पेशेंट हमको मिलते हैं, तो उसका रन अ कूल वाटर ओवर द बर्न एरिया फॉर 10 मिनट्स एंड डू नॉट यूज आइस, कवर विथ अ स्टराइल ड्रेसिंग, सीक मेडिकल हेल्प इफ सिवियर और डीप। जो भी सिवियरिटी है उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए ये टॉपिक भी लिया है जो मैं अब आगे जिक्र करूंगा। टर्न ऑफ द पावर सोर्स बिफोर टचिंग द पर्सन, चेक द ब्रीदिंग एंड पल्स, परफॉर्म CPR if needed, seek the emergency help. Training for the staff on a medical emergency management, comprehensive first aid, emergency response and preventive health care training। ये आपको आपके सेवेकरी को हर महीना एक लेक्चर देना ही, कोई भी इमरजेंसी के ऊपर आपको देना है, जिससे आपका जो स्टाफ है उसका लैंग्वेज बढ़ेगा, आपका वो जो है सेवेकरी जो है उसका भाविकों की प्रति श्रद्धा, भाविकों के बोलने का आविर्भाव, ये बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। आप देखो एक दो लेक्चर जो पर्सनैलिटी आप सेविकारों के सामने लाते हो, कोई अच्छे डॉक्टर्स, कोई अच्छे IAS, कोई अच्छे पर्सनैलिटी, वो इम्प्रूवमेंट आपके सेविकारी को जो ऊपर रहता है। इसलिए ये लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्थ केयर ट्रेनिंग आपको लेना है। वाई मेडिकल ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टेम्पल स्टाफ? हाई फुटफॉल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। जहाँ भी मंदिरों में हाई फुटफॉल रहता है, अभी कुछ मंदिर में नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे यात्रा रहती है, तो वो एक दिन इतना इम्पोर्टेंट रहता है, तो उस दिन ये इमरजेंसी जो है फुटफॉल, जितना फुटफॉल बढ़ेगा उतना मेडिकल इमरजेंसी आपकी बढ़ने वाली। क्विक रिस्पॉन्स, जितना क्विक रिस्पॉन्स रहेगा, सिस्टम अलर्ट रहेगी, उतना आपके भाविकों का लाइफ जो है वो सुधारने में आपकी मदद होगी। इनहांसेस टेम्पल रेपुटेशन फॉर सेफ्टी, ये आपके टेम्पल रेपुटेशन को बनाए रखेगा। इंश्योर प्रिपेयरनेस फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स, तो कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज इन टेम्पल, फेंटिंग ड्यू टू डिहाइड्रेशन और लो BP, हीट स्ट्रोक और समर मंथ्स, कार्डियक अरेस्ट, ब्रीदिंग इश्यूज, इंजुरीज फ्रॉम फॉल्स और क्राउड मूवमेंट, सिकनेस, चोकिंग एंड एलर्जिक रिएक्शंस। बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है, इसमें CPR जो है, ये बेसिक जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, इसके लिए आपको आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है, जो टेम्पल कनेक्टेड डॉक्टर रहेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट उसके आपको हेल्प लेना है। वो आपको इससे वुंड केयर एंड ब्लीडिंग कंट्रोल कैसा करना है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन में आपको स्प्लिंट कैसी बांधनी है, बर्न मैनेजमेंट कैसा करना है, वुंड मैनेजमेंट कैसा करना है, एक्टिवली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विल फर्स्ट एड किट्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, रिकॉग्नाइजिंग मेडिकल इमरजेंसी। कोई भी समझो अभी गणेशोत्सव था, गणेशोत्सव में फुल रश थी, उसमें एक बंदा कार्डियक अरेस्ट होके नीचे गिरा था, कोई ध्यान नहीं देता, कोई समझा कोई ड्रंकन रहेगा, गिर गया होगा ऐसा। लेकिन एक जो भाविक है उसको ध्यान में आया कि ये स्वेटिंग है और ये अच्छे घर का है और गणपति में ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको ध्यान में आया कि देर में भी कार्डियक अरेस्ट, तो उसने तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और हमारा जो कंट्रोल रूम अलर्ट हो गया और उसको उठाया, उसकी जान बच गई। तो ये क्विक आपके स्टाफ को ये जो है ये रिकग्नाइज होना चाहिए कि ये इमरजेंसी है, ये भाविक जो है यहाँ पे बैठा है, ये फेंट हुआ है, इसका कुछ तो इमरजेंसी तकलीफ, ये आपके सेवेकरी को जो है, जो आपको स्टाफ को ये समझ में आना चाहिए, इसलिए वो ट्रेनिंग जरूरी है। हैंडलिंग चोकिंग, scissors, his exhaustion, using AED and oxygen cylinders, activity stimulation drills with emergency scenarios, health monitoring and preventing care, monitoring vital signs, pulse, BP। ये बेसिक जो है, अभी तो पूरा डिजिटल है, ये बेसिक ट्रेनिंग आपको जो स्टाफ लेवल के जो स्टाफ रहते हैं, क्लार्क रहते हैं, उनको आपको देना है कि पल्स कैसा मॉनिटर करना है, BP कैसा लेने का है, ब्लड शुगर कैसा मॉनिटर करना है, ये आपको देना है।
sanitation and infection control in temples, hydration and rest management, activity, participate in BP check and hygiene awareness, mental health awareness and communication skills, very important for all temples, recognizing stress and anxiety in visitors, supporting people in distress, effective communication in incident reporting, हैंडलिंग स्पेशल ग्रुप्स, ये जो है अवेयरनेस आपको स्पेशल ग्रुप हैंडलिंग में आपको बहुत ही काम आएंगे। एल्डरली विजिटर ग्रुप जो है उनमें प्रेग्नेंट वुमन में चिल्ड्रन सेफ्टी, असिस्टिंग फिजिकली एंड चैलेंजिंग विजिटर्स, इनमें ये हैंडलिंग स्पेशल ग्रुप, इसका स्पेशल ट्रेनिंग आपको स्टाफ को देना है। उसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन एंड क्राउड मैनेजमेंट, कोई भी इवैक्यूएशन जो है आपको जो दर्शन बारी है वहाँ पे सीसीटीवी मस्ट लगाना है। अभी एक हादसा हुआ, रेलवे का एक्सीडेंट का एक हादसा हुआ, कोई भी चाय वाला बोला चलो आग लग गई, सबने रेलवे से छलांग मार दी और जान चली गई। तो ऐसे कोई बंदे रहते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी रहना चाहिए कि मंदिर एश्योर करना चाहिए हमारे भाविकों को कि हमने व्यवस्था अच्छी की है, आप घबराओ मत, हम आपका दर्शन का जिम्मेदारी आप हमारा है, भाविकों का दर्शन का व्यवस्था हमारे, आपको यह एश्योर करना है पूरे यात्रा में और जत्रा में। जैसे हमने सोमावती में जो अभी की थी वैसे ही आप हर एक को दर्शन बारे में सीसीटीवी समझो, पुलिस प्रोटेक्शन, होमगार्ड समझो, इमरजेंसी अस्पताल दिखना चाहिए, डॉक्टर्स दिखना चाहिए, इमरजेंसी हेल्थ जो है जहाँ जहाँ आपको भाविकों को दिखनी चाहिए, उसके बाद ये हद से कम हो जाएगी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन, सेफ एग्जिट इन मेडिकल इमरजेंसी, आपके मंदिर से सेफ एग्जिट जो है वो बोर्ड प्रॉपर रहना चाहिए, इन आउट एग्जिट ज़्यादातर 2 से ज़्यादा रहने चाहिए, कम से कम 2 तो रहने ही चाहिए, इन चाहे 1 रहे लेकिन एग्जिट तो 2 रहने चाहिए। जो भी वीआईपी लाइन दर्शन समझो वहाँ पे भी एग्जिट का आप प्रबंध करना चाहिए। फायर सेफ्टी एंड यूजिंग फायर टेक्नोलॉजीज, मैनेजिंग लार्ज क्राउड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, फायर ड्रिल एंड मॉक इवैक्यूएशन, इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग जो इंसिडेंट्स हुआ है उसका रिपोर्टिंग आपको करना है। स्टेप्स टू प्रॉपरली रिपोर्ट अ मेडिकल इमरजेंसी, कीपिंग रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर सेफ्टी इम्प्रूवमेंट, इन्फॉर्मिंग इमरजेंसीज रिस्पॉन्डर्स विथ एक्यूरेट डिटेल्स, केस स्टडीज हैंडलिंग विथ अ मेडिकल इमरजेंसी scenario, a visitor collapses due to cardiac arrest, how staff should respond step by step, lesson learned, best practice, quick reference guide, summary emergency response, whom to contact, जिसको कांटेक्ट करना है उसका नंबर वहाँ पे चाहिए, इमरजेंसी नंबर होने चाहिए, फर्स्ट एड किट रहने चाहिए। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, हाई फुटफॉल, हाई हाइजीन मेंटेनेंस, मैनेजिंग वेस्ट इफेक्टिवली, फंडिंग सैनिटेशन सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड कोलैबोरेशन विथ एनजीओज एंड अदर हॉस्पिटल्स, आपको ये कोलैबोरेशन करना है। ये शॉर्ट में बताना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि सम ट्रेजिडी हुई, जैसा हमारा मांडर देवी टेम्पल है, मांडर देवी टेम्पल में बहुत पूर्णिमा का दिन बहुत भीड़ हुई थी और एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, एक टपरी को करंट लग गया और वो करंट की वजह से पूरा करंट फैल गया और वहाँ पे ही नारियल फोड़ते थे, वहाँ पे भी तेल चढ़ाते, पूरा भगदड़ मच गया और तकरीबन गवर्नमेंट का फिगर 450 है वो जान वहाँ पे चली गई। तो ऐसे मिसअप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए। मांडर देवी दुर्घटना, तुलजापुर दुर्घटना, नैना देवी दुर्घटना, चामुंडा देवी दुर्घटना, शबरीमाला दुर्घटना, रत्नदुर्गा दुर्घटना, वैष्णो देवी का टेम्पल में एक दुर्घटना, हमारे जेजूरी यात्रा में एक मामूली भगदड़ हुई, 8 लोग फ्रैक्चर हो गए, वो जो है तिरुपति का अभी जो है अभी भस्म आरती के दौरान एक दुर्घटना उज्जैन में हुआ। इसलिए ये जो है कि जो इम्प्रूव की टेकअवेज, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ वाइड पाथवे, इमरजेंसी एग्जिट, इम्प्लीमेंट क्यू मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल मेजर्स, ये जो है यूज टेक्नोलॉजी विद रियल मॉनिटरिंग क्राउड अपडेट्स, कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स एंड सेफ प्रोटोकॉल्स। Conclusion, importance of health management, health department in temple is very essential. हेल्थ मैनेजमेंट बहुत
टेम्पल मैनेजमेंट में काम करता है। इंश्योरिंग सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर ऑल डिवोटरीज एंड सेवेकरीज, नीड फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये जो पूरा जो ये है, मैं डॉक्टर ज्योति निकम और डॉक्टर राहुल निकम, गौरव दंडावते, कार्तिक जी और ये सबको धन्यवाद देना चाहिए। पीपीटी बनाने में मेरे को बहुत सहयोग किया। मैं श्री मार्तंडा देव संस्थान जेजुरी, जहाँ पे सोने की नगरी है, वहाँ पे हल्दी उड़ाते हैं और हल्दी हमारा मेरा जो दुख दैन्य, मेरा जो भी चिंता है वो दूर करे भगवान, और मेरे ऊपर सोने की सुख समाधान समृद्धि की बारिश वर्षाव कर दे, ऐसे हमारे मार्तंड भगवान है। और वहाँ का ये मैं ट्रस्टी हूँ और ज्ञान योग सेवा ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। मैं सभी इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो इन सभी कमिटी मेंबर, कार्तिक जी समझो, गिरीश जी कुलकर्णी समझो, और मेरे दोस्त राजकीय गुरुवर्य प्रसाद जी लाड, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन और श्री मार्तंडा देव संस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए, बताने के लिए मेरे को सहयोग दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार। और एक हमारे यहाँ पे एक आरती हुई थी, वो आरती मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ। महिलाओं के द्वारा जो खंडोबा की आरती जो हुई थी, हर एक मंदिर में एक महाआरती महिलाओं के द्वारा होना चाहिए, वो एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। यह हल्दी रहती है हमारे यहाँ, हल्दी ऐसा, हल्दी और कोकोनट ऐसा उठाते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं कि मेरे ऊपर के संकट चले जाए और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रहे, ऐसे वो मान्यता है। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार।